बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए बिहारी कीमे की रेसिपी, जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा। और इसको हम तैयार करेंगे घर के मसालों के साथ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज ये कीमा तैयार होता है। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, ताकि आप भी जब बनाएं तो आपका भी बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार कीमा तैयार हो। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए 1 किलो हमने इसमें लिया है बीफ का कीमा। अच्छा, कीमा हमने हाथ का मोटा कुटा हुआ लिया है, ठीक है। अगर आप चाहें इसकी जगह बारीक मशीन का भी ले सकते हैं। तो मैंने मोटा हाथ का लिया है इसमें 1 किलो। इसके अलावा 2 खाने के चमचे हरी मिर्चों का पेस्ट है इसमें। और इसको जो है इसी के साथ ही हमने भुने चने हैं, उसका पाउडर लिया है हमने 2 खाने के चमचे भर भर के, ठीक है। भुने हुए जो चने होते हैं उसका पाउडर है। और इसी के साथ ही 1 प्याली हम इसमें शामिल करेंगे दही। और दही के साथ ही ये है 2 टीस्पून हमारे पास है कच्चा पपीते का पेस्ट। और ये है साबुत धनिया, ज़ीरा, साबुत गोल वाली लाल मिर्च जो हमने भून के पीस के रखी हुई है। ये वो वाला जो है हमारे पास मसाला है। नमक है, गरम मसाला है पिसी लाल मिर्च है। तो ये चारों ड्राई मसाले हो गए। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 खाने के चमचे भर भर के। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो सारी चीज़ें ली थी, हमने सारी चीज़ें हमने इसमें मिला देना है, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी चला गया, भुने चने का जो पाउडर हमने लिया है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे, वो भी चला गया। दही भी, अदरक लहसुन भी, जो ड्राई मसाले सारे वो भी, ये सारे मसाले हमने इसमें डाल के जो है इसको मैरिनेट करके, हरी मिर्चों का पेस्ट ये भी चला गया, सब डाल के जो है मैरिनेट करके इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, बस आप इसको मैरिनेट करके रखें। जब आप उसको बनाना हो तो आप इसको फ्रिज से निकालें और बना लें। कितनी ईजी सी रेसिपी है, कोई मेहनत नहीं है, कोई झंझट नहीं। घर में दावत हो या फिर जो है आपका जो है घर में कुछ अच्छा खाने का दिल चाहे कि आपके घर वालों को, तो आप यकीन करिए बिहारी कीमा बनाएं। बहुत ही ईजी सी, बहुत ही झटपट, बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार होता है। तो बस देखें, हमने इसको अच्छा सा हमने सारा मिला लेना, ताकि जो मसाले इसमें बहुत अच्छे से रच बस जाएँ। और बहुत जितनी देर हम इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही मज़ेदार हमारा जो कीमा तैयार होगा। तो बस देखें, अच्छे से सारे हमने मसाले मिला के इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए मैं जिसको फ्रिज में रख रही हूँ, ठीक है। 3 घंटे के बाद फिर हम इसको निकालेंगे, फिर हम आपको बताते हैं। इसको 3 घंटे के लिए रख देते हैं। तो ये देखें 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने इसको फ्रिज से जो है निकाल लिया है। तो अब चले बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई पहले से रख दी थी, इसमें ऑयल हमने डाल दिया। ऑयल बहुत अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसमें जो मैंने 2 प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, मैंने वो डाल दी। वो डाल के बस हल्का सा हमने इसको गोल्डन करना है, ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ठीक है। बस इतनी देर हम फ्राई करेंगे कि बस थोड़ा सा हमारा प्याज का कलर चेंज हो जाए और प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बस हमने थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा बस कलर आने तक। तो देखिए प्याज हमारी अच्छी सी फ्राई हो चुकी है, तकरीबन कलर देखिए आ चुका है। बस हमने इतनी ही प्याज करना था। अब इसमें जो मैरिनेट किया हुआ कीमा है हमारे पास, हम वो सारा इसमें डाल देंगे। वो इसमें डाल दिया हमने। वो डाल के अच्छा सा हम जो है प्याज के साथ इसको मिला लेते हैं। और जो है हमने अब इसको मीडियम आंच पे हम इसको कवर करके पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें कच्चा पपीता ऐड करा है। तो कच्चे पपीते से ये हमारा कीमा बहुत जल्दी गल जाएगा। और मैरिनेट करके भी हमने इसको 3 घंटे रखा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कीमे को पकने में। तो ये देखिए अच्छा सा हमने मिला लिया। अब जो जिस बाउल में हमारे कीमा था उसमें थोड़ा सा मसाला रहता है, तो उसमें हल्का सा हम पानी डाल के हिला के हम वो भी इसमें डाल देते हैं बस। और बाकी हम पानी एक्स्ट्रा इसमें नहीं डालेंगे, इसी पानी में बहुत अच्छा सा गल जाएगा। देखिए ये पानी भी हमने डाल दिया। अब हमने इसको कवर करके इतनी देर पकाना जब तक कि जो पानी है अच्छा सा ड्राई नहीं हो जाता। और बस ये पानी ड्राई होगा और हमारा जो ये बिहारी कीमा है बहुत ही मज़ेदार सा, लजीज सा, तो ये डन हो जाएगा। हम इसको कवर करके पकाएंगे। इतना मज़ेदार ही बनता है, यकीन करें कि आपके घर वाले जो उंगलियां चाट चाट के खाएंगे और आपकी तारीफ़ें करेंगे। देखिए पानी डाल के अच्छा सा मैंने इसको मिला लिया। मिला के मैं इसको जो कवर कर दूँगी और मैं इतनी देर पकाना है जब तक कि इसमें पानी जो है बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। तो देखिए कितनी आसान सी, कितनी इजी सी रेसिपी, कितने मज़ेदार से हमारा ये बिहारी कीमे जो है तैयार हो रहा है। और कोई मुश्किल नहीं है, घर के मसालों से हमने इसको तैयार करा है। तो हम इसको कवर कर देते हैं। तो ये देखिए हमने कवर कर दिया। और देखिए कवर करके आप देखें, ये मैंने जो है सॉरी आपसे थोड़ी सी माजरत ये है कि मेरा जो है कैमरा जो है मैं ऑफ हो चुका था। तो देखिए पानी खुश्क हो गया था। उसमें मैं जो है कीमे का वो जो है मैंने कोयले का अच्छा सा स्मोक भी दिया है। तो बस हमारा बिहारी कीमा डन है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, डिश आउट करके निकाल लेते हैं। बस कीमे का पानी खुश्क हो गया तो मैंने इसमें जो है कोयले का जो है धुआं लगा दिया, और जो है उससे जो है फ्लेवर और ज़बरदस्त हो गया हमारे बिहारी कीमे का। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया। और देखिए दिखने में कितना मज़ेदार
मज़ेदार लग रहा है। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े का है। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।